दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। पूरी उम्मीद करती हूँ बेहद अच्छे होंगे। और बस वही आपका यथावत पढ़ाई बहुत अच्छी भी चल रही होगी। हालांकि पढ़ाई करते समय और चीज़ों को समझते समय बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। समस्याएं ये आती हैं कि कई बार हम बहुत अच्छे से अभ्यास भी कर लेते हैं, बहुत अच्छे से हम पढ़ते भी हैं, लेकिन जब हम कोई प्रैक्टिस सेट या हम रिवीज़न करते हैं, हम कोई टेस्ट देते हैं, तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। और गलतियाँ ऐसे होती हैं, लगता है कि आते हुए प्रश्न हमने ये गलत किया है, तब बड़ा कष्ट होता है। और ये कष्ट का कारण मुझे लगता है कहीं ना कहीं है कि हम जिन चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते हैं उसमें थोड़ी सी कमियां जो रहती हैं, उन्हीं पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। बहुत छोटी वीडियो रहेगी, बड़ी नहीं, बस जो महत्वपूर्ण बातें हैं बस वही एक दो बातें करनी है यहाँ पर। कि रिवीज़न में जब हम करते हैं, यानी कि टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें कम नंबर आ रहे हैं, पढ़ाई की रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है। तो इन दोनों बातों का 2 ही 3 लाइन में इसका समाधान खोजेंगे कि पढ़ाई की रेगुलरिटी नहीं हो पाती है। कारण मैं हम उम्र के लोगों की बात करूँगी जिनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर की भी हैं, बाहर की भी हैं, प्लस एक प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं वो वहाँ का हेडिक भी है। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए रेगुलरिटी ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं वो मिस हो जाती है। अब वो रेगुलरिटी बने कैसे, तो यहाँ पर मैं वैसे अपने पुराने वीडियोस में कई बार ये चीज़ बता चुकी हूँ कि इस रेगुलरिटी को आप कोई ऐसा नहीं है कि आप 4 बजे उठकर ही आपको पढ़ना है तभी आपकी रेगुलरिटी बन पाएगी, नियमितता बन पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जैसे जहाँ समय मिले, यानी कि पूरा दिन आपको ऐसे ही नहीं निकालना। इस बात का ध्यान हमें रखना है कि पूरा दिन हमारा केवल इसी में निकल रहा है कि हम बिज़ी हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि इस पूरे दिन में, यानी कि पूरा दिन अगर हम सुबह 5 से लें और शाम के 7 बजे तक हम मान लेते हैं, तो इस पूरे दिन में जॉब आप कर ली, ठीक है। उसके बाद जब भी जैसे टाइम मिले आपको, उस टाइम को ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 घंटे हमें अपनी पढ़ाई को तो देना ही पड़ेगा। तो रेगुलरिटी इस तरीके से बनाइए अपने टाइम के अकॉर्डिंग। जब जैसे जहाँ आपको टाइम मिले, आपके सुटेबल, आप उसे करिएगा ज़रूर, स्किप नहीं करिए। स्किप करने की सोचिएगा भी मत। भले ही मैं कहती हूँ आप कुछ ना करें, उस दिन किताब लेके ना बैठें, कम से कम आप कोई यूट्यूब चैनल पर कोई अच्छी सी प्रश्नोत्तरी लगा लें। 50 प्रश्न ही लगाइए, लेकिन लगाइएगा ज़रूर। तो ये रेगुलरिटी यदि आपकी रहेगी तो यकीनन चीज़ें काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम रिवीज़न करते हैं, हम टेस्ट देते हैं, तो उसमें नंबर कम आते हैं, तो वाकई में काफ़ी मनोबल डाउन हो जाता है कि इतना पढ़ने के बाद, इतना कुछ करने के बाद स्थिति ये है। तो ये कारण, हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो भाई जाहिर सी बात है भूलना हमारी पहली आदत है। क्योंकि एक दिमाग में इतना सारा स्टोरेज क्या क्या मतलब स्टोर किया जाए। अब जो हम पढ़ते हैं वो कहीं हद तक तब जाके स्टोर होता है जब उस चीज़ को हम बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे अच्छे से। तो यहाँ पर ज़रूरत है आपको, यदि आपने कोई टेस्ट दिया, उसमें जितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं उन प्रश्नों को आप लिखते जाइए, एक जगह आप लिखते जाइए। तो इससे ये होगा कि एक तो आप जो गलतियाँ की हैं वो आपके पास इकट्ठा हो जाएंगी, दूसरा उन्हीं गलतियों को आपको रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा, आप उनको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये कोशिश करिएगा कि चीज़ों को आप रिवीजन करें अच्छे से। जो गलतियाँ हो रही हैं उनको प्रॉपर लिख लीजिए, फिर उन्हीं को 10 से 11 बार पढ़िए। एक दिन का गैप करने के बाद फिर उनको पढ़िए। तो आप सोचिए, ऐसे आपकी काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं हल हो जाएंगी। जो गलतियां हैं वहाँ पर वो कम हो जाएंगी। जब आप ऐसे 4 से 5 बार 10 बार कर लेंगे तो गलतियां फिर ना के बराबर हो जाएंगी। तो यकीनन करके देखिए, बेहद फ़ायदा मिलेगा। हालांकि प्रश्न कोई 1-2 नहीं है। जब हम मान लो हम आदिकाल से क्लियर करते हैं तो भक्तिकाल में समस्या आती है, भक्तिकाल से क्लियर करते हैं तो हमारा रीतिकाल में दिक्कत आती है, रीतिकाल से क्लियर करते हैं तो हमारा आधुनिक काल में दिक्कत आती है। तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल ही परेशान मत होइए। ऐसा केवल हमारे साथ नहीं होता है, ऐसा सभी के साथ है। क्योंकि पूरी तरीके से किसी की हर चीज़ पर कमांड नहीं होती है। होता है क्या, फिर हम अपना IQ लेवल के जरिए को रिलेट करके उन समस्याओं का समाधान एग्ज़ाम में हम ढूंढ लेते हैं। यदि आपने चीज़ें पढ़ी हैं, मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं छप जाती हैं वो, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम टाइम काम आती हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी नियमितता बनानी है। जब जैसे समय मिले आपको, जैसे कि मैंने कहा, भले 50 प्रश्न करें लेकिन करिएगा ज़रूर। तो ये रेगुलरिटी बनानी बेहद ज़रूरी है। तो बस इन्हीं अच्छी बातों के साथ
आप लोग करते रहिए अपना अभ्यास और प्रयास। तो अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए। वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।